चलिए आइए आज हम लोग लेसन 1 का क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीवों में जनन का डिफिनेशन बताया गया था और जनन कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीज़ बता दिया गया था। तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। उसके पहले थोड़ा सा समझिए, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त खुदा को भी फकीर बना देता है, वक्त के कद्र कर ए बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। देखिए अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से ही संबंधित है। पहले ही बताए थे, एक पार्ट्स वीडियो हम लोग बना चुके थे और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे, जनन का डिफिनेशन पढ़ लिए थे, जनन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे अमीबा में अलैंगिक जनन, अमीबा में अलैंगिक जनन। चैप्टर 1 का ही जीवों में जनन का ही एक पार्ट्स है, टॉपिक है। तो देखिए अमीबा, आप लोग जानते हैं कि अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी होता है और अमीबा में जनन का तरीका अलग होता है। जैसे हम लोग में लैंगिक जनन होता है, तो अमीबा ये सब जितने भी एक कोशिकीय जीव है, ज़्यादातर कोशिकीय जीवों में जो है आपको अलैंगिक जनन होता है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए डिफिनेशन मैंने लिख दिया है। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो है, आपको देखिए इंग्लिश में द्विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा में एक निश्चित वृद्धि के बाद क्रोमोसोम का द्विगुणन होता है। द्विगुणन यानी क्रोमोसोम है जो डबल हो जाएगा, सिंगल से वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। तथा केंद्रक जो होता है, केंद्रक आप लोग कोशिका पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि कोशिका के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है आपको कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, है ना। दूसरा बताए थे कोशिका द्रव और तीसरा बताया होगा आपको केंद्रक। तो केंद्रक जो है, इसमें जो केंद्रक जो है, ये केंद्रक क्या होता है, विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाओं को, है ना, 2 पुत्री कोशिकाओं को जन्म देता है। ये पुत्री कोशिकाएं वृद्धि करती है तथा पूर्ण परिपक्व होने पर जनन क्रिया करता है। इसे हम अमीबा में अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विखंडन के द्वारा। अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा होता है। द्विखंडन मतलब उसके शरीर का जो पार्ट्स है 2 भागों में विभक्त हो जाता है और शरीर के पार्ट्स के विभक्त होने के पहले जो है आपको उसका जो विभाजन होता है वो क्रोमोसोम का विभाजन होता है। क्रोमोसोम द्विगुणन हो जाता है, यानी क्रोमोसोम जो है 2 भागों में बढ़ जाता है और उसके बाद उसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो है, केंद्रक विभाजित होकर के 2 पुत्री कोशिकाओं को जन्म देता है। ये पुत्री कोशिकाएं वृद्धि करती है तथा पूर्ण परिपक्व होने पर जनन क्रिया कर करके फिर संतान की उत्पत्ति करती है। इसका जो डिफिनेशन हो गया है। अब इसका देखिए फिगर में समझिए। देखिए ऐसे अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए हम लोग अमीबा का कुछ आकार बनाते हैं। तो ये अमीबा हो गया, इसमें जो है कि बीच वाले जो पार्ट्स होता है उसको केंद्रक हम लोग कहते हैं। ये हो गया केंद्रक हो गया, इसको केंद्रक कहते हैं। अब देखिए ये निश्चित कुछ परिपक्व हो जाएगा, तो परिपक्व के बाद कुछ इस स्टेप में आएगा। इसका जो है बीच का जो केंद्रक है ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर एक स्टेप और बढ़ेगा ये, तो फिर इसका जो है इस तरह से ये पूरा जो है कि आपको दम पूरा इस तरह से हो जाएगा इसका। अब ये जो है कि मतलब केंद्रक जो है अब इसका बीच में 2 भागों में बंटने लायक हो जाता है। उसके बाद जो है यहां पर ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ऐसे हो जाएगा। और ये जो है इस तरह से यहां पर जो है ये दोनों जो है विभक्त होकर के बीच वाला पार्ट से ये टूट करके, यहां देखिए टूट करके जो है 2 जो है आपको 2 जो है अमीबा का निर्माण करता है।
तो देखिए, तो यहाँ पर जो है कि जनन क्रिया कैसे हुआ, यहाँ देखिए, इसको हम लोग केंद्रक लिखेंगे। यहाँ पर केंद्रक, केंद्रक किसको कहेंगे, इसको हम लोग जनक कोशिका भी कह सकते हैं। जनक, जनक कोशिका, जनक कोशिका, क्योंकि इसी से जो है ना, इसी से जो है कि नए मतलब अमीबा का निर्माण होने, ये जनक कोशिका हो गया। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका, क्योंकि ये जो है कि आपको दो पुत्री कोशिका का, यहाँ पर दो पुत्री कोशिका बना है, यहाँ ये विभक्त हो जाएगा, बीच से अलग होकर के दो पार्ट्स में जो है अमीबा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से देखिए, वही डिफिनेशन है, डिफिनेशन में जो चीज है वही चीज यहाँ फिगर में है कि एक निश्चित वृद्धि के बाद आपको क्या बताया गया है कि अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन क्या होता है। देखिए, द्विखंडन हुआ यहाँ पर, अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा में एक निश्चित वृद्धि, जब ये परिपक्व हो जाएगा, एक निश्चित वृद्धि इसमें आ जाएगा, तो इसका क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम भी आपको केंद्रक में ही पाया जाता है। भी ध्यान दीजिए कि क्रोमोसोम जो है केंद्रक में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम में जो है का द्विगुणन हो जाता है, क्रोमोसोम डिप्लाइड हो जाता है, तथा केंद्रक, इसका जो केंद्रक है विभाजित होगा। या देखिए, केंद्रक विभाजन का प्रक्रिया चालू हो गया, इसका केंद्रक का विभाजन होने लगेगा, और केंद्रक किस तरह से विभाजित होते 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 आगे चल करके ये दो पार्ट्स में विभक्त हो जाएगा, और विभक्त होकर के ये जो है कि आपका पुत्री कोशिका का, दो पुत्री कोशिकाओं का जन्म देता है। यानी दो जो है आपका यहाँ पर, दो जो है आपका डॉटर सेल का निर्माण कर देता है, यानी न्यू बेबीज का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से जो है अमीबा में जनन क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ ध्यान देना है कि अमीबा में जो जनन क्रियाएं होती है, अलैंगिक जनन क्रिया है, और अलैंगिक जनन क्रिया में जो है कि आपको कौन क्रिया, द्विखंडन, कौन क्रिया होगा, यहाँ पर द्विखंडन हो जाएगा। तो द्विखंडन के द्वारा अमीबा में जनन, ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है किसके कारण होता है, द्विखंडन, मुकुलन, कायिक जनन, या इनमें से सभी। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, द्विखंडन। द्विखंडन के द्वारा, यानी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो है अमीबा में जनन क्रियाएं होती है। इस तरह से हम लोग अमीबा में जनन को देखेंगे, और कहीं पर कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि फिगर में भी आप समझ गए हैं यहाँ पर हर तरह की चीज है, और आपको डिफिनेशन भी आपको इसमें बता दिया गया है। डिफिनेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक निश्चित वृद्धि के बाद अमीबा के जो है क्रोमोसोम में जो है आपको द्विगुणन हो जाता है, और उसके बाद जो है केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, और ये दो पुत्री कोशिकाएं जो है आपको नए जो है आपका अमीबा का जन्म देता है। इस संपूर्ण क्रिया में जो है आपको द्विखंडन क्रियाएं संपन्न हुई। इस तरह से हम लोग अमीबा में जनन को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है, आपको इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक है, आपको देखिए इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हाइड्रा में मुकुलन। मुकुलन भी जो आपका है अलैंगिक जनन है। मुकुलन भी अलैंगिक जनन है। सॉरी, ये गया। देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक